हालेलुया। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी लड़की जिया की कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में जिया नाम की लड़की रहती थी। उसका एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसके 4 भाई बहन थे। जिया उन सभी बच्चों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उनके परिवार में कुल 6 सदस्य थे। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण जिया की माता बहुत ही परेशान रहती थी। एक दिन जिया की माता बहुत ही बीमार हो गई। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे सांस की प्रॉब्लम बता दी, जिसके कारण जिया के पिताजी बहुत ही परेशान रहने लगे, क्योंकि जो कुछ भी पैसे वह कमाकर लाता था वह जिया की माता की दवाइयों में लगा देता था। कुछ साल ऐसा ही चलता रहा। कई बार तो ऐसा होता कि कुछ बच्चों की फीस भी नहीं दी जाती थी और टीचर उन्हें बहुत डांटा करती थी। सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जिया स्कूल में बेहोश हो गई और सभी टीचर बहुत परेशान हो गए। जब परिवार को इन्फॉर्म किया गया और वह जिया को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लाया गया, तो डॉक्टर की बात सुनकर जिया के माता पिता के पैरों की जमीन ही खिसक गई। डॉक्टर ने जब जिया की बीमारी के बारे में बात की, जिया को दौरे की शिकायत है, वह दोनों पति पत्नी बहुत ही रोने लगे, मानो कि उनके ऊपर पहाड़ ही टूट गया हो, और वह अपनी बड़ी लड़की की बीमारी को लेकर बहुत ही दुखी रहने लगे। दौरे की बीमारी के कारण जिया का 5-6 साल तक इलाज चला, लेकिन जिया की दौरे की बीमारी में कुछ भी सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत साल तक दवाई खाने के कारण जिया कमजोर रहने लगी। जिया के माता पिता बहुत ही परेशान होकर उसे अन्य जगहों पर भी लेकर गए और तांत्रिकों के पास भी दिखाया। जब तांत्रिक और बाबा जिया के माता पिता को जो कुछ भी प्रसाद या फिर बलि देने को कहते थे वह वही किया करते थे, लेकिन उनके सब कुछ करने के बावजूद भी जिया की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जिया के माता पिता सभी बच्चों को लेकर जिया की माता अपने मायके में आ गई, लेकिन जिया को अपने नाना के घर आने के बाद एक उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में पता चला कि वह कैसे लोगों के जीवन में कार्य करता है, कैसे वह अंधों को दिखाता है और कैसे वह लंगड़ों को चलाता है और कैसे बीमार स्त्री और गूंगों को चंगा करता है। इन सभी बातों के जानने के बाद जिया उस उद्धारकर्ता के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हुई और जिया अपनी पूरी फैमिली को लेकर संडे के दिन गिरजाघर गई। वहां पर सभी लोगों ने जिया और उसके पूरे परिवार के लिए दुआ और प्रार्थना की। जिया के पूरे परिवार ने अपने जीवन में शांति का अनुभव किया। कुछ महीने बीत गए। जिया का पूरा परिवार गिरजाघर में आया जाया करता था। देखते ही देखते जिया की तबीयत में सुधार आने लगा और उसकी माता के जीवन में भी परमेश्वर उद्धारकर्ता ने कार्य किया और उनकी बीमारी से उन दोनों को छुटकारा दिया। जो काम इतने साल में डॉक्टर्स तांत्रिक बाबा नहीं कर पाए, वह काम ईश्वरों के ईश्वर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जिया और उसकी माता के जीवन में कर दिखाया। जिया का पूरा परिवार दुआ, प्रार्थना और पवित्र शास्त्र में बहुत ही प्रभावशाली होते गए। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी छोटी सी जिया की कहानी? अगर आपको भी जिया की कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सभी को जय मसीह।